ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2021 इस वर्ष का आखिरी दिन। आज हम प्यारे बाप दादा की मधुर मुरली का सार और उस पर चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। वर्तमान समय कलयुग में सभी आत्माएं दुखी है, परेशान है, तनावग्रस्त हैं। सबकी इच्छा है कि हमें सुख प्राप्त हो और सुख के लिए वो भागते हैं संसार के साधनों की ओर। पर जितना भागते हैं उतना सुख नहीं मिलता। उन्हें लगता है कोई आशीर्वाद कर दे, कोई वरदान दे दे, कोई दया कर दे कि हम सदा सुखी हो जाएं। इसलिए वो अनेक गुरुओं के पास, अनेक मंदिरों में आदि में जाते हैं। समझते हैं भगवान की दया हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। वर्तमान समय परमात्मा स्वयं निराकार शिव बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। क्या वरदान दिया है? मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। और सुख का आधार है याद। सुख का आधार क्या है? योग बल। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना सुख प्राप्त होगा। अगर बाबा को भूल जाते हैं तो भूलने से देहाभिमान आता है और दुख की प्राप्ति होती है। तो यदि हम चाहते हैं सदा सुखी रहें तो एक शिव बाबा को निरंतर चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहें। यही आधार है सुखों का। यही भगवान की आशीर्वाद है। बाबा कोई ऐसा वरदानी हाथ उठा के तथास्तु कह के सुखी नहीं बना देते, लेकिन बाबा रास्ता बताते हैं कि कैसे सुखी रहो। परमात्मा की याद ही सुख का आधार है। क्योंकि उन्हें कहते हैं दुख हरता सुख करता। तो शिव बाबा को तो याद करते हैं जितना उतना सुख का अनुभव होता है। तो सदैव शिव बाबा की याद बनी रहे, उसका पुरुषार्थ हम करते रहें। सुबह शाम दोपहर रात जब भी समय मिलता है बाबा को याद करें। दिल से निकले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। हम बहुत सुखी आत्माएं हैं। भगवान मिल गया, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए? आप विचार करो, स्वयं परमपिता परमात्मा मिल गए, इसको जन्म जन्म ढूंढा, वो परमात्मा स्वयं आकर सुख दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान ही सुखों का आधार है। दुनिया में कहते हैं लोग अज्ञान दुखों का मूल है। जब अज्ञान दुखों का मूल है तो ज्ञान सुख का मूल होगा अवश्य। तो कौन सा ज्ञान? स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, मेरा बाप मेरा पिता परमात्मा कौन है। मैं भी आत्मा हूं, मेरा बाबा भी परमात्मा है। वो भी आत्मा ही है लेकिन परम आत्मा है। तो जितना अपने को आत्मा समझ के उस शिव बाबा को याद करते हैं तो याद से बाबा की शक्ति प्राप्त होती है।
बाबा को कहते हैं सुख का सागर। परमात्मा सुख का सागर है। तो सुख का सागर परमात्मा हम सब बच्चों को सुख देने आए हैं, तो सुख लेना है। क्या करना है? बाबा को प्यार से, दिल से, भावनाओं से, श्रद्धा से बाबा को याद करना है। दिल से कहना है, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओ